हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 15 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। माफ़ करिएगा, आप सोचेंगे सर आप एक दिन डिले क्यों चल रहे हैं, हम 16 को देख रहे हैं और 15 के आप पढ़ा रहे हो। तो एक्चुअली थोड़ा सा व्यस्त होने के चलते थोड़ा डिले है, बट आपकी क्लास रेगुलर है, उसमें कोशिश ऐसी नहीं है कि क्लास को छोड़ा जाए। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, कंटेंट को एंजॉय करिएगा, वही काफ़ी है हमारे लिए, है ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। 15 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। और 15 जनवरी को वैसे कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं, यानी कि थल सेना दिवस मनाते हैं। अच्छा, क्यों मनाते हैं पता है आपको? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को आर्मी के पहले जो अध्यक्ष थे या पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो थे जनरल एम करियप्पा। उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, इस करके हम 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया करते हैं। और एक्चुअली उन्होंने 14 जनवरी को 1963 के अंदर रिटायरमेंट ली थी, इस करके 14 जनवरी को एक्स आर्मी डे सेलिब्रेट किया करते हैं। तो ये दोनों बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और एक्स आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों ही बातें पेपर के लिए भी, मतलब नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर जो है ना, अक्सर एग्जाम के अंदर ये बातें पूछ ली जाती है आपकी। ठीक है, तो चलिए सर सेशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा हम लोग। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले कल आपसे जो सवाल मैंने दिया था उसका ठीक जवाब क्या होगा? तो उस सवाल का ठीक जवाब होगा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत हरियाणा के कितने पहलवान विदेश में अभ्यास करने जाएंगे? तो इसका आंसर ठीक था आपका, 3 पहलवान विदेश में जाएंगे अभ्यास करने। ठीक है, आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि पंचकुला में बनने वाला मेडिकल कॉलेज का नाम इनमें से किसके नाम पे रखा जाएगा? तो पंचकुला में बनने वाला मेडिकल कॉलेज का नाम है वो डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे रखा जाएगा। चलो पहले कमेंट में आप मुझे आज यही बताइएगा डिटेल से कि डॉक्टर मंगल सेन कौन थे, है ना, इनके बारे में आप बताइए। और अभी थोड़े समय पहले मंगल सेन के नाम पे हिसार की एचएयू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ और भी उद्घाटन हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। अगर आपको याद है तो उसके बारे में भी बताइएगा, उस पॉइंट को भी इंक्लूड साथ में कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली 15 जनवरी को दिन ही 15 जनवरी के दिन में जो है ना, आज ही के दिन में मतलब 30 एकड़ भूमि पर 800 करोड़ की लागत से ये एक्चुअली पूरा का पूरा एक मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज है, उस अस्पताल की जो है ना नींव रखी गई है। समझिएगा, इस मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस की सीटें होंगी। डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे जो है ना इस कॉलेज का और अस्पताल का यहाँ पे नाम रखा जाएगा। एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहीं से ही रिलेट कर सकते हो आप लोग कि हरियाणा के किस जिले में दूसरे पुस्तक मेले का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या रहेगा? पंचकुला रहेगा। पंचकुला के अंदर किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ये 15 से 22 जनवरी तक चलने वाला है। थीम इसका है विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह, जैसे बिजली की तेजी से ज्ञान को प्रवाह करना है। इसका उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी है, अध्यक्षता हरियाणा के जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, और के साथ साथ जो है ना ये हरियाणा के पंचकुला विधानसभा से जीते हुए हैं, मतलब पंचकुला विधानसभा सीट से जीते हुए हैं। ये दूसरा पुस्तक मेला है, ये 15 से 22 जनवरी 2024। और ये कहाँ पे लग रहा है? ये पंचकुला के सेक्टर 5 में लग रहा है आपका। तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने राज्य के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल सेटअप कर दिए हैं। 2 जिलों में चरखी दादरी और पलवल को छोड़कर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है ना स्थापित किए गए हैं अभी के लिए। अच्छा, पंचकुला जो है ना वो 2 बार आ गया, मतलब पिछले सवाल में पंचकुला था, अभी भी पंचकुला है। पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि पंचकुला कब स्थापित हुआ था, मतलब पंचकुला जिले के रूप में कब आया था। तो 15 अगस्त को आया था, 1995 को आया था, ये याद रखना आप लोग। पहली बात। दूसरी बात है कि पंचकुला कौन से मंडल में आता है? तो ये आता है अंबाला मंडल के अंदर आता है, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद में अगली बात ये याद रखना आप लोग कि पंचकुला जो जिला है ना उसकी जनसंख्या कितनी, क्योंकि ये भी चर्चा में रहती है लगभग। तो पंचकुला की जनसंख्या 5 लाख के अराउंड ही है, मतलब 5-5.5 लाख के आसपास समझिएगा, 10 लाख से कम कह सकते हो आप लोग, 5,61,000 के अराउंड है लगभग। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक बात और याद रखना है कि पंचकुला जो जिला है ना हमारा, उसका खुद का एरिया कितना है? तो पंचकुला का एरिया लगभग 898 स्क्वायर किलोमीटर में आता है आपका। अच्छा, पंचकुला को और क्या कहते हो आप लोग? पंचकुला को आप लोग कहा करते हो 5 झरनों का शहर कहा करते हैं, ठीक है ना, 5 झरनों का शहर कहा करते हैं इसको, 5 झरनों का शहर कहा करते हैं। इसके बाद में क्या है हमारा, पंचकुला के अंदर किले कौन कौन से हैं? तो पंचकुला के अंदर जो है ना वो रामगढ़ का किला है, ठीक है ना, रामगढ़ का किला है, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे।
इसके अलावा एक यहाँ पे ना रानीपुर का किला है, ठीक है ना, एक इसके अलावा जो ना रानीपुर का किला भी इंपॉर्टेंट है, रानी का किला भी कहा करते हैं उसको। पंचकुला के अंदर एक गुरुद्वारा फेमस है जो थोड़े दिन समय पहले पेपर में आया था, नाडा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है ना, नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है ना ये फेमस है आपका। इसके अलावा पंचकुला के अंदर याद रखना आप लोग एक गार्डन भी है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। इसको वैसे 17वीं शताब्दी के अंदर जो है वो फिदई खान ने बनवाया था, क्वेश्चन HCS में आया था 2023 के पेपर में। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में फिदई खान ने करवाया था, लेकिन पूरा करवाया था महाराजा यादवेंद्र सिंह ने। इसको मुगल गार्डन भी कहते हो आप लोग। वैसे एशिया का सबसे बड़ा एक कैक्टस गार्डन भी आपसे पूछ लिया जाए ना, कैक्टस गार्डन वो भी कहाँ पे, कैक्टस गार्डन भी आपका पंचकुला के अंदर ही पड़ता है आपका। इसके अलावा बहुत सारे हेडक्वार्टर भी पंचकुला में हैं, जैसे कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसका हेडक्वार्टर है, HSSC का हेडक्वार्टर है, HPSC का हेडक्वार्टर है, इनके सब का हेडक्वार्टर यहीं पे ही है यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसके अलावा पंचकुला के अंदर एक कालका है, कालका से शिमला के बीच में टॉय ट्रेन भी चलती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ सेटअप हुई थी, आपको ये अगर पूछ लिया जाए, पहली सेब मंडी, हरियाणा में पहली सेब मंडी जो है ना ये सेटअप पंचकुला में हुई थी, साल 2017 के अंदर हुई थी ये वाली, ठीक है। एक अरुणा आसिफ अली के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, अरुणा आसिफ अली ये एक्ट्रेस है और बहुत फेमस है, तो याद रख लेना आप लोग इनका नाम भी, ठीक है ना। अरुणा आसिफ अली जो है ना ये हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त महिला है, ठीक है ना। तो नहीं, वो तो अरुणा आसफ गांगुली काल का है, ठीक है ना, ठीक है। तो खैर चलो, फिर भी आप याद कर सकते हो, अरुणा के नाम से जल्दी याद हो जाएगा आपको। कर लोगे आज इतनी चीज़ें आप लोग। एक गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी तो पंचकुला में ही है, रेड जंगल फाउल करके भी है ना, तो ये चीज़ें भी आप लोग जरूर याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास में आता है क्या कि ये पॉइंट तो आपके लिए हो गए ना सारी चीज़ें। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में संपन्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गैर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR क्षेत्रों में निवेशकों के लिए अवसरों का विज्ञापन किया है। इस कार्यक्रम में कितने गैर NCR जिले शामिल थे? During the recently concluded Vibrant Gujarat Global Summit 2024, the Haryana Chief Minister marketed opportunity to investor in non-capital regions NCR area. How many non-NCR district were there at the event? तो कल इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था, कल के सेशन में पहला ही सवाल मतलब यही पढ़ाया था मैंने, और इसमें नॉन NCR डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के 6 थे। कौन कौन सा? पहला था कैथल है, दूसरा इसके अंदर जींद है, तीसरा इसके अंदर हिसार है, चौथा अम्बाला है, पांचवा सिरसा है, छठवां फतेहाबाद है। ये गैर NCR थे। और ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध में विदेशी निवेशकों को हरियाणा की ओर ध्यान जो केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन में रुचि भी ज़्यादा दिखाई गई है। इस शिखर सम्मेलन के अंदर जो ना एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक, ये 2 चीज़ों पे हम लोगों ने पूरा फोकस रखा हरियाणा के अंदर, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो ना 10 से 12 तारीख हुई थी गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे हरियाणा के अंदर कब तक लागू करने का टारगेट रखा है? तो इसको लागू कर दिया जाएगा साल 2025 के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, ध्यान रखना, मूलचंद जी, और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है कंवरपाल जी, ठीक है। तो उच्चतर शिक्षा मंत्री है मूलचंद शर्मा, इन्होंने बताया कि साल 2020 की जो नीति है उसको 30 अगस्त 2021 से लागू करने की शुरुआत कर दी गई हरियाणा में, और 2030 तक हायर एजुकेशन में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 50% से ज़्यादा करना है। इसके अलावा लड़कियों का सकल नामांकन 32% है। जो स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन या जो डेटा एनालिसिस है या बायोटेक्नोलॉजी है, इनके अंदर भी जो ना स्किल वगैरह देने के लिए युवाओं को रोज़गार वगैरह के लिए कोशिश करवाई जा रही है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले टाइम में हम लोग इन पे फोकस करके कहते हैं साल 2025 तक पूरे हरियाणा में से लागू कर ही देंगे। अरे भारत का पहला राज्य होगा, बाकी पूरे भारत के अंदर साल 2030 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला सेशन आपका वाइंड अप किया जाता है, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम स्टार्ट की गई है अभी हाल ही में कितने जिलों के अंदर, बताइए इसके बारे में विस्तार से। और विल ट्राई कि आपका टाइम फिर से इसको सुबह कर दूँ मैं, पर आप कंटेंट पे फोकस रखिएगा, पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, बाकी चिंता आप करिएगा ही मत। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखना डियर आप, ठीक है।